करोड़ जो महिलाएं थी इनको 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है, ये एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30, फिर से नीतीश, इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया। और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। यादव समाज के लोगों के हो रहे एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव ने नाराजगी व्यक्त की है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल, वही सब देख रहे। देखिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में सम्राट सरकार बन चुकी है और लगातार अपराधियों पे शिकंजा कसा जा रहा है और एनकाउंटर भी लगातार। और एनकाउंटर में ज्यादातर यादव समाज के लोग हैं। आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यादव समाज का हो रहे एनकाउंटर को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप सम्राट चौधरी को उन्होंने खुली चुनौती दी है कि एक ही समुदाय के लोगों को आप कितना एनकाउंटर करिएगा, और भी समाज में जो है गुंडे अपराधी भरे हुए हैं उनका भी एनकाउंटर करिए ना। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप में इंसानियत जिंदा नहीं है और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतजार तक इस सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन। लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। ये सरकार कहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहा है, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। 65% महिलाओं को, और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी, जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिल रही है। पोषण का जो है शिकार हो रहे हैं लोग। और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा देने की बात हो या पौष्टिक खाना देने की बात हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ये सरकार इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखिएगा कि यही लोग जो हैं 2 करोड़ जो महिलाएं थी इनको 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है, ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए, खरीदा गया, चुनाव के दिन 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30, फिर से नीतीश, इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया। और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो,
1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो। यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हज़ार रुपया दे करके वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया। अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे, प्रस्ताव रखा गया। कितना ले डूबेगा ये लोग बिहार को, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या हो गई। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहा है, खाली फोटो खिंचा रहा है, फायर ब्रिगेड का परेड कराया जा रहा है। लेकिन जो विषय है, क्या आउटकम क्या है? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपका क्या रोड मैप है, आपकी क्या नीति है? कैसे जो है ये बेहतर होगा? कैसे अपराधी एकदम डरे हुए नहीं, निफिक्र हैं अपराधी लोग। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है ये आंकड़े जो हैं, और ये आंकड़े हमारे नहीं, जो अखबारों में जो छपते हैं डेली देखिएगा, वही आंकड़े हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो अगर और कोई सवाल इस विषय पे आप लोगों का है तो आप पूछ सकते हैं। सरकारी स्कूल में लड़की का मर्डर कर दिया गया, तो क्या स्कूल सेफ नहीं है? अब तो कहीं सेफ नहीं, अब तो लड़कियां घर में ही नहीं सेफ हैं। हमने कई घटनाएं जो आपको दिखाई हैं कि घर में ही घुस करके सामूहिक बलात्कार कर दिया जा रहा है, चाहे स्कूल हो या थाने के पास शव फेंक दिए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर के बाहर शव फेंक दिया जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार तो कहती है ना कि हमारे सरकार में जो अपराधी अपराध करेगा उसको माला पहनाया नहीं जाएगा, तो माला चढ़ा दिया जाएगा। पता नहीं कौन पताल में घुसा देते हैं, फिर डायलॉग बोलते हैं कि पताल से ढूंढ के लाएंगे। क्या हुआ इन सब चीज़ों का? क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया? तो सुना आपने तेजस्वी यादव की बातों से साफ है कि वो हो रहे यादव समाज के एनकाउंटर को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और उनका साफ संकेत है कि हर जाति में अपराधी, गुंडे, मवाली हैं, उनका भी आप एनकाउंटर करिए। आप एक ही जाति को, एक ही समुदाय को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव समाज पे हो रहे अत्याचार को लेकर के भी संकेत में जो है वो सम्राट चौधरी से बात किए हैं। अब देखना होगा कि इस पे सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल तेजस्वी यादव बहुत दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उसके बाद सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं, सरकार की एक एक नाकामियों को गिनवाते हैं और पूछते हैं सवाल कि आखिर बिहार में ऐसा कब तक चलेगा, इसको सुधार कब तक होगा। देखना होगा सम्राट सरकार क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल यादव समाज के हो रहे एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव नाराजगी व्यक्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें।